इन्हीं दोनों सूत्रों पर आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो अध्याय खोलेंगे आप, ये जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी भौतिकी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर जो है आपकी, ये इसका पहला अध्याय है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र, जिसका अभ्यास दिया है, क्वेश्चन है 9.1। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए, और यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इसमें जो भी डाटा दिया है पहले उसको हम नोट करेंगे। तो चलिए देखिए, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, मोमबत्ती होगी आपकी वस्तु, अर्थात वस्तु की साइज दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि यह 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अर्थात एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, वह दिया है 36 सेंटीमीटर। ध्यान रहे बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती हैं, इसलिए यहां हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद कहा है कि 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, अर्थात यह वस्तु दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये आपका अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया गया है 36 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर की वस्तु है। तो फिर उसके बाद कहा है कि 27 सेंटीमीटर दूरी पर यह वस्तु रखी गई है। तो 27 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ वस्तु मोमबत्ती रखी गई है ए बी, तो इसकी स्थिति है ये 27 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की स्थिति है। अब यहाँ कहीं इसका फोकस होगा एफ, तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगा इसका। फिर उसके बाद कहा है 27 सेंटीमीटर, चलिए उसको नोट कर लेते हैं। तो वस्तु की स्थिति को हम यू से दर्शाते हैं, और ये उत्तल हो या अवतल दोनों दर्पणों के लिए नेगेटिव साइन ही लिया जाता है इसमें, क्योंकि हम वस्तु को सदैव बाईं ओर ही रखते हैं, दर्पण के सामने ही रखा जाता है। तो 27 सेंटीमीटर हो गई वस्तु की स्थिति। फिर उसके बाद पूछा है इसने कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, इसके लिए प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का वर्णन भी कीजिए। तो कहा कितनी दूरी पर रखा जाए पर्दे को, स्क्रीन कहाँ रखी जाए कि इस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो स्क्रीन पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रश्न में ये पूछना चाहता है कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जहाँ प्रतिबिंब की स्थिति होगी वहीं हम पर्दा रखेंगे तो हमको पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति जिसको हम V से दर्शाते हैं, ये हमसे पूछा है। और दर्पण वाले प्रश्नों में या लेंस वाले प्रश्नों में जब साइन सेगमेंट का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव या निगेटिव चिन्ह उन्हीं राशियों के साथ लगाते हैं जिनके मान प्रश्न में दिया रहता है, अर्थात जिनके आंकिक मान प्रश्न में दिया है, जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है, वो हमारे लिए अज्ञात राशियां हैं। तो उनका हम ये नहीं डिसाइड कर सकते, ये नहीं क्लियर कर सकते कि उसका चिन्ह पॉजिटिव होगा या निगेटिव, इसलिए हम उसमें ना तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और ना ही निगेटिव। इसलिए मैंने V के इक्वल लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें मिरर फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए हमको लेंस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो दर्पण की
वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध R बराबर 2F से F इज इक्वल्स टू R/2, तो ये वैल्यू अगर हम निकालें तो R की वैल्यू इस प्रश्न में दी गई है हमको 36 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -18 सेंटीमीटर इस दर्पण की फोकस दूरी आ जाएगी। पुनः आप लगाएंगे दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से, अब ये वैल्यू रख दीजिए आप। तो चलिए देखिए, तो 1/f पता है आपको -18 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/v, v हमको ज्ञात करना है, v नहीं पता, इसको नोट कर लेते हैं, प्लस 1/u, तो u की वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई है -27, तो 1/-27 सेंटीमीटर, इसको इधर उठा लाइए, तो -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल्स टू 1/v, ये निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको मैंने प्लस चिन्ह के साथ ले लिया। अब इसका एलसीएम होगा 54, तो इसको डिवाइड करेंगे, 18 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 18×3 = 54 होगा, तो 18×3 = 54, तो माइनस यहाँ 3 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 27 दूना 54 होगा, तो यहाँ +2 आएगा इज इक्वल्स टू 1/v। तो चलिए इसको ऊपर देख लेते हैं, डायग्राम का कोई आवश्यकता नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये बनेगा आपका -1/54 इज इक्वल्स टू 1/v, या v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही प्राप्त होगा, और कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात पर्दे को हमें दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, अर्थात पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसी प्रश्न में ये भी पूछ रखा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। साइज मतलब आकार, कितना बड़ा प्रतिबिंब होगा वस्तु की तुलना में, तो आकार बताने के लिए हमको इस फार्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए, रेखीय आवर्धन m इज इक्वल्स टू -v/u या I/O, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पर, तो I का फार्मूला बनेगा -v/u इंटू O, इधर मिटा दें इसको, इसके आगे ऊपर देखिए, तो I की वैल्यू आपको प्राप्त होगी यहाँ से, ये माइनस नोट कर ले रहे हैं, v की वैल्यू आप निकाले हैं खुद से, कितना I है 54 सेंटीमीटर, तो -54 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू प्रश्न में ही दिया गया है -27, तो ये -27 हो जाएगा, और O ये है आपका 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये माइनस कट जाएगा,
तो ये माइनस, इसको 27 दूना 54 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5, तो ये -5.0 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, अर्थात प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई होगा, आकार 5 सेंटीमीटर, इसकी प्रकृति प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ये कहाँ से पता चला? माइनस चिन्ह से। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मतलब उल्टा प्रतिबिंब है। इसी प्रश्न में बच्चों एक और बात पूछ लिया है कि यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? चलिए देखिए, इसको हम कहाँ समझा दें आपको। यहाँ थोड़ी सी जगह है, चलिए देखिए। अगर वस्तु यहाँ रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कहा है कि प्रतिबिंब यदि मोमबत्ती को, ध्यान से पढ़िए क्या बोला इसने, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, अर्थात अगर ये मोमबत्ती है, वस्तु है, इसको अगर हम दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को कहाँ खिसकाना पड़ेगा, किस ओर हटाना पड़ेगा? तो देखिए, जैसे जैसे हम इसको दर्पण की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब पीछे जाएगा, और जब ये वस्तु दर्पण के फोकस पर पहुंचेगी तो प्रतिबिंब अनंत पे पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे हम इस वस्तु को दर्पण की ओर ले जाएंगे तो पर्दे को हमें दर्पण से दूर खिसकाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक, उसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इधर हम मिटा दे रहे हैं। जैसे जैसे मोमबत्ती को दर्पण की ओर खिसकाएंगे तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना पड़ेगा। ठीक, इसे नोट करिए।